लगातार हो रहे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक मिसाइल छोड़ा गया था, ये बंदरगाह की तरफ से छोड़ा गया था। यूक्रेन का ये जो बोट है, बोट की तरफ से एक मिसाइल देर रात छोड़ा गया था, जिसमें कि गनीमत ये मिसाइल फटा नहीं, ये यूक्रेन के कीव पे छोड़ा गया था। आप देख सकते हैं कि बम स्क्वाड इसे डिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये भी इसका देर रात 1 बजे करीब ये मिसाइल छोड़ा गया था, जिसमें कि इस मिसाइल में अब ये गनीमत ये फटा नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि देर रात ये मिसाइल छोड़ा गया और लगातार हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के जितने भी सिपाही है यानी सैनिक है, उन सभी को बुला लिया गया है। यानी कि जो बाहर देश में रहते थे और जो बॉर्डर पर ठहरते थे, उन सभी सैनिकों को एक एग्रीमेंट बना के उन सभी को छुट्टी पे बुला लिया गया है और लगातार इसमें जो है युद्ध में शामिल कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ हमला के बीच लगातार यूक्रेन भी उसका मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर वर्क से लेकर के हर चीज़ एक अवेलेबल करा दिया गया है इन लोगों को और सभी को लगातार दिन रात ठंडे में रह कर के काम करना पड़ रहा है और दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार ताबड़तोड़ और देर रात फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग भी मारे गए और आप देख सकते हैं कि एक चिट्ठी और एक लोगों की जो शनाख्त की गई है चिट्ठी के तौर पे, इसको स्कैन करके पता लगा गया कि ये आदमी कहाँ का था। आप देख सकते हैं कि एक और तस्वीर ड्रोन के कैमरे की में कैप्चर हो गया है। ये कैमरा जो है लगभग 400 टैंक रशिया की यूक्रेन की तरफ आ रहा था, जिसमें कि 400 में से 40 टैंक उड़ा दिया गया है। जिसमें ड्रोन कैमरा में ये कैप्चर हो गया, जिसकी वजह से लगातार फायरिंग की वजह से और एक रॉकेट की बदौलत जो है रशिया का एक 4 टैंक मार गिराया गया। लगातार अभी जंग जारी है और कितने दिन चलेगा पता नहीं। लगातार बात करें अगली बड़ी खबर की तो नेटो ने रशिया के ऊपर लगातार बैन लगा दिया है। लगातार 3 बैन लगाया है। इस बार जो है नेटवर्क के ऊपर बैन लगा है, यानी सैटेलाइट जो है अब रशिया यूज़ नहीं कर पाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार रशिया ने सैटेलाइट जो है नेटो का यूज़ करता था, लेकिन अब रशिया जो है इसकी वजह से युद्ध की वजह से अपना सैटेलाइट जो है अब बाहर लाया है। लोगों को पता नहीं था, यानी पश्चिमी देश को पता नहीं था कि रशिया का भी एक सैटेलाइट है, लेकिन रशिया एक गुमनाम तरीके से एक सैटेलाइट लगा के रखा था। जब भी युद्ध हो तो उसे बाहर निकाला जाए। हम आपको बता दें कि सैटेलाइट जो है रशिया का अब तक 3 सैटेलाइट बताया जा रहा है, यानी दुनिया के बाहर 3 सैटेलाइट लगा के रशिया रखा है। ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के काम में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपको बता दें वो सैटेलाइट स्टार्ट हो गया है। सैटेलाइट की वजह से लगातार रशिया की तरफ से एक हिंट मिला है, जिसमें RUC एक जो डोमेन नेम दिया गया है, जिसको सभी देशवासियों को बताया जा रहा है कि रशिया के जितने भी देशवासी हैं वो सभी इस डोमेन नाम से आप रजिस्टर कर सकते हैं और इंटरनेट का लुत्फ़ उठा सकते हैं, यानी इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। लगातार रशिया की नेटो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बैन लगाने की वजह से रशिया को अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ा, यानी अपना अब उनका खुद का सैटेलाइट जो है सैटेलाइट के इस्तेमाल से, यानी अपना इंटरनेट अगर चलाना हो तो उसके खुद का इंटरनेट से यूज़ कर सकता है। यानी सैटेलाइट का लगाने का मकसद उसका ये है कि युद्ध को और भी ज़्यादा तेज़ करना। हम आपको बता दें रशिया किसी भी कीमत पे झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन सभी देशों को वार्निंग किया है कि जो लोग हमारे देश यानी जो देश हमारे खिलाफ जो है बैन लगाए हैं, उन सभी बैन को हटा दिया जाए, वरना ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से वार चलता रहा तो कोरोना की तरह ही कई ऐसे वायरस लगातार दुनिया में आएंगे और बहुत तहलका मचाएंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस इसी का एक उदाहरण है। लगातार बमबारी होने की वजह से इराक में जो बमबारी हुई थी, आपको याद होगा, इराक की वजह से लगातार एक नए वायरस का जो है ईजाद हुआ था, वायरस दुनिया में आया था। हो सकता है इसी वायरस का एक और दूसरा रूप हो सकता है वर्ल्ड वार। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बताया जा रहा है कि वार्निंग भी दिया जा रहा है कि वर्ल्ड वार और इतने धमाके और जो बमबारी है वो उसे बंद कर दिया जाए जल्द से जल्द, अगर नहीं तो कोरोना वायरस की तरह ही कई खतरे और भी आ सकते हैं। लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी तक जारी है, इतने वार्निंग के बावजूद भी।
रशिया का कहना है कि जब तक यूक्रेन जो है सरेंडर नहीं कर देता तब तक हम इस युद्ध को नहीं रोक सकते। ये हमारी मजबूरी है, जब तक रशिया नहीं मान लेता यानी यूक्रेन नहीं मान लेता तब तक हम इस युद्ध को जारी रखेंगे। चाहे अगर युद्ध 10 दिन और चले तो चलाएंगे, मगर हम झुकेंगे नहीं और रशिया को किसी भी हालत यूक्रेन को किसी भी हालत में झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो अंत में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे।